हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीबी के बारे में, अर्थात ट्यूबरक्लोसिस। हिंदी में कहा जाता है साथियों क्षय रोग। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होती है, टीबी का पैथोजन क्या है, टीबी का वेक्टर क्या है, यानी कि वाहक क्या है। गाइज, टीबी के लक्षण कौन कौन से हैं, टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, और टीबी के टीके की खोज किसने की, और टीबी के टीके की फुल फॉर्म क्या है, टीबी का टीका कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। गाइज, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब चलते हैं साथियों आज की क्लास की ओर। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे टीबी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। देखिए, टीबी अर्थात ट्यूबरक्लोसिस, हिंदी में कहा जाता है साथियों क्षय रोग। बोलो बेटा, हिंदी में क्या कहा जाता है? क्षय रोग। अब देखिए गाइज, आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है। गाइज, याद रखना, जो टीबी है वो भैया जीवाणु के कारण होने वाली एक बीमारी है, यानी कि ये जीवाणु जनित रोग है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसके बारे में कि यह जीवाणु जनित रोग है। देखिए बेटा, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। गाइज, एक ऑप्शन दे देगा आपको टीबी और 3 ऑप्शन दे देंगे साथियों विषाणु से होने वाली बीमारियों के नाम। तो गाइज, आपको राइट आंसर क्या करना है? टीबी। क्या पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है साथियों कि टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो भैया, टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। इसे हिंदी में कहा जाता है क्षय रोग। अब बात आती है साथियों कि जो टीबी बीमारी है ये किस जीवाणु के कारण होती है। मैंने कहा कि जीवाणु जनित रोग है, लेकिन अब बात आती है कि किस जीवाणु के कारण साथियों आपको ये बीमारी होती है। तो गाइज, उस जीवाणु का नाम है MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। तो गाइज, आप क्या लिखोगे? उस जीवाणु का नाम लिखोगे और साथियों उसे हम कहते हैं पैथोजन। अब बात आती है कि भैया पैथोजन क्या होता है। तो देखिए बेटा, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछेगा रोगजनक कि टीबी का पैथोजन क्या है। तो आपको किसका नाम लिखना है साथियों? उस जीवाणु का नाम लिखना है जिस जीवाणु के कारण आपको टीबी हुई है। ठीक है बेटा। तो देखिए, पैथोजन क्या होता है? कोई सूक्ष्म जीव आपकी बॉडी में आया और आपको रोगी बना गया। तो साथियों, ये जो जीवाणु है जिसके कारण आपको टीबी हुई है, वो गाइज हमारी बॉडी में आएगा और साथियों हमें रोगी बनाकर चला जाएगा। वो होता है पैथोजन। तो आपको साथियों उस जीवाणु का नाम लिखना है। देखिए बेटा, मैं लिखता हूं MTB। इसकी फुल फॉर्म होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। ये होती है साथियों MTB की फुल फॉर्म, और यही वो जीवाणु है साथियों जिसके कारण आपको टीबी, एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसे साथियों ट्यूबरक्लोसिस हिंदी में कहा जाता है, क्षय रोग होता है। तो अब बताओ साथियों, टीबी किस जीवाणु के कारण होती है? MTB के कारण होती है, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। टीबी क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है बेटा, टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस।
और पैथोजन क्या होता है, कोई सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में आया और हमें बीमार करके चला गया, वो होता है पैथोजन। तो यही तो एमटीबी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है साथियों, यही तो हमारी बॉडी में आया और यही हमें बीमार करके चला गया, यानी कि टीबी रोग इसी बैक्टीरिया की वजह से तो हुआ। तो साथियों जो बैक्टीरिया होता है, जो विषाणु होता है, जो कवक होता है, जो प्रोटोजोआ होता है साथियों, एक्चुअली में वो ही होते हैं पैथोजन जिसके कारण आपको बीमारी हुई है। इतनी बात क्लियर बेटा? ओके, अब बात करते हैं बेटा वेक्टर की। वेक्टर, वाहक। देखिए बेटा, ये वाहक क्या होता है ये समझिए। जिसकी सहायता से ये सूक्ष्म जीव आपके बॉडी में आया है साथियों, वो होता है वेक्टर। अब वो सूक्ष्म जीव क्या है साथियों? एमटीबी यानी कि जीवाणु। साथियों जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक जिसकी सहायता से हमारी बॉडी में आते हैं साथियों, वो होता है भैया वेक्टर यानी कि भाग। अब यहां पर साथियों सूक्ष्म जीव क्या है? ये जीवाणु है। जीवाणु का नाम क्या है? एमटीबी, जिसकी वजह से आपको टीबी रोग हुआ है, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। ये क्या है साथियों? जीवाणु। अब बात आती है कि किसकी सहायता से ये हमारी बॉडी में आया साथियों, वो होगा इसका वाहक यानी कि वेक्टर। तो ये किसकी सहायता से आता है साथियों? ये जीवाणु, ये भैया हवा में होता है। ये हवा की सहायता से साथियों हमारी बॉडी में आ सकता है। कैसे? अभी बताता हूं। पानी की सहायता से साथियों ये हमारी बॉडी में आ सकता है। भोजन की सहायता से साथियों ये जीवाणु आपकी बॉडी में आ सकता है साथियों। तो ये तीनों हो गए इसके वेक्टर यानी कि वाहक। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साथियों टीबी का पैथोजन क्या है? तो एमटीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी का वेक्टर क्या है, वाहक क्या है साथियों? तो हवा, पानी, भोजन। देखिए, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में साथियों जो टीबी का वार्ड होता है वो अलग होता है, और साथियों टीबी के वार्ड में जो डॉक्टर जाता है वो मास्क लगाता है, ग्लव्स पहनता है, वो पूरी किट पहनता है, तब जाके अंदर जाता है। एक्चुअली में क्या होता है साथियों, ये जो बैक्टीरिया होता है ना साथियों, एमटीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ये गाइज हवा में मिल जाता है और हवा के थ्रू हमारे शरीर में आ सकता है। अगर ये आपकी बॉडी में आ गया गाइज ये एमटीबी, तो आपको टीबी हो जाएगी। बात क्लियर है? तो गाइज ये हवा के थ्रू फैल सकता है। अगर मान लीजिए आप किसी टीबी के रोगी के पास बैठे हो, उसने छींका या फिर खांसा, हवा में साथियों वो बैक्टीरिया है, जैसे ही आपने सांस लिया आपके नाक से या फिर मुंह से वो बैक्टीरिया आपके शरीर में चले गए, तो बेटा आपको टीबी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? मान लीजिए आपने अगर उसका पानी पिया, जिस गिलास ने साथियों टीबी वाले रोगी ने पानी पिया, अगर उसी गिलास से साथियों आप पानी पीते हो, तो साथियों उस पानी में बैक्टीरिया है, क्योंकि उसने मुंह लगाया है गिलास के। गिलास में भी साथियों बैक्टीरिया हो सकते हैं, गिलास के अंदर पानी उसमें भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। जैसे ही आप वो पानी पीते हो साथियों आपके शरीर में बैक्टीरिया चला जाएगा और आपको कौन सा रोग हो जाएगा? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग। बहुत खतरनाक बीमारी है, आगे बताता हूं इसमें क्या होता है। अगर आप उसके साथ भोजन करते हो साथियों, तो भोजन में वो टीबी के बैक्टीरिया चला जाता है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो साथियों ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाएगा और आपको टीबी रोग कर देगा, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग हो जाएगा। अब बात आती है साथियों कि इसके लक्षण क्या है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं आपको साथियों? तो देखिए सिम्टम्स, लक्षण की बात करते हैं। आज से बहुत दिन पहले, लगभग साथियों 4-5 साल पहले, एक एडवर्टाइज आता था, एडवर्टाइजमेंट आता था टीवी में। क्या? जो अमिताभ बच्चन जी है साथियों, वो कहते थे कि लगातार अगर किसी को 4 सप्ताह तक खांसी है, कफ आता है और खांसी के साथ में ब्लड आता है साथियों, तो भैया उसको टीबी है। लेकिन साथियों अब रूल चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया कि अगर 2 सप्ताह तक अगर किसी को लगातार खांसी है, खांसी के साथ में ब्लड आता है और कफ है साथियों, तो भैया उसको टीबी के लक्षण बताए गए। बेटा याद करना, पहले 4 वीक था, अब 2 वीक कर दिया। तो इसके मुख्य लक्षण क्या है? कफ, खांसी, लगातार खांसी, और भैया खांसी के साथ में ब्लड आना, जुकाम भी रहती है इसमें कभी कभी। ये है साथियों इसके लक्षण। बोलो बेटा।
इतनी चीज क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों किससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये इन्फेक्शन कहाँ करता है हमारी बॉडी में। तो बेटा इन्फेक्शन की बात करते हैं। इन्फेक्शन देखिए, आपका जो हृदय है साथियों, इस हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हृदय के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, ओके। वैसे ही साथियों आपकी जो आंख है, इस आंख को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आंख के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, आंख के बाहर की ओर, जो आपकी आंख को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे कहा जाता है कॉर्निया। ठीक इसी तरीके से साथियों आपकी जो किडनी है, इस किडनी के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जो आपकी किडनी को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे कहा जाता है पेरिटोनियम झिल्ली। ठीक उसी तरीके से साथियों आपका जो ब्रेन है, इस ब्रेन के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है बेटा, उस झिल्ली को कहा जाता है मेनिंजिस मेम्ब्रेन। ठीक उसी तरीके से आपके जो फेफड़े होते हैं साथियों, फेफड़े कैसे होते हैं, यह क्या है आपकी विंड पाइप है, फिर दो भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। और यहां पर क्या है आपके ये लंग्स है। तो आपके जो फेफड़े होते हैं साथियों, इन फेफड़ों के चारों ओर एक झिल्ली होती है गाइस। इस फेफड़ों के चारों ओर एक झिल्ली होती है और इस झिल्ली को क्या कहा जाता है साथियों, इस झिल्ली को कहा जाता है प्लूरा। और इसी प्लूरा को नष्ट करती है साथियों कौन, ये एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। ये जो जीवाणु है साथियों, ये फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने वाली जो झिल्ली होती है प्लूरा, इसी प्लूरा को डैमेज करता है, इसी प्लूरा को नष्ट करता है। तो अगर ये नष्ट हो गई, आप सभी को पता है साथियों आपके फेफड़े क्या करते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी कि ब्लड का शुद्धिकरण करते हैं गैसों की अवस्था में। देखिए जो फेफड़े होते हैं साथियों, वो अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं। देखिए अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। तो गाइस जो फेफड़े होते हैं वो अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, यानी कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य करते हैं। तो आपके फेफड़ों में साथियों ऑब्वियसली सीधी सी बात है ब्लड होगा, और आपके फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों जो झिल्ली पाई जाती है उसे कहा जाता है प्लूरा। और साथियों ये जो बैक्टीरिया है ये किसको नष्ट करता है, आपके इस प्लूरा को नष्ट करता है। तो जैसे ही आपको खांसी आती है तो साथियों हवा के साथ में ब्लड मिल जाता है साथियों, क्योंकि प्लूरा तो नष्ट हो गई, जिससे निकल करके साथियों आपकी विंड पाइप में क्या चला जाता है साथियों, आपकी विंड पाइप में ब्लड चला जाता है खांसी के साथ में। तब आपको लक्षण दिखाई देते हैं साथियों कि भैया खांसी के साथ में ब्लड आ रहा है, तो आपको टीबी जैसी खतरनाक बीमारी है। इसकी लास्ट स्टेज में साथियों आपके जो फेफड़े होते हैं, प्लूरा तो बिल्कुल नष्ट हो जाती है, साथ ही साथ में आपके फेफड़ों में साथियों पस पड़ जाता है, गलने लग जाते हैं साथियों आपके फेफड़े, टीबी का अटैक आता है साथियों और इंसान की मृत्यु हो जाती है लास्ट एंड फाइनल में। ये होता है बेटा टीबी में। तो इसमें कौन सा तंत्र प्रभावित हुआ, अगर हम सिस्टम की बात करें या फिर एक काम करते हैं प्रभावित अंग की बात कर, प्रभावित तंत्र की बात करते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लंग्स प्रभावित तंत्र, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है साथियों वो इसमें प्रभावित होता है, यानी कि जो श्वसन तंत्र है साथियों वो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है भैया टीबी रोग से। आपको पता है श्वसन तंत्र में हम फेफड़ों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं, तो श्वसन तंत्र का हिस्सा माना जाता है फेफड़ों। इसलिए पूछा जाए साथियों कि टीबी से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा होता है साथियों। इतनी बात क्लियर है भैया, समझ में आई आपको मेरी बात, एक बार और रिवीजन करवाया जाए। ओके देखिए टीबी की फुल फॉर्म होती है साथियों ट्यूबरक्लोसिस, इसे हिंदी में कहा जाता है क्षय रोग। गाइस ये जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, मैंने लिखा हुआ है साथियों जीवाणु जनित रोग है। किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। गाइस इसका वाहक क्या है, हवा पानी और भोजन है।
अगर आपसे पैथोजन पूछे तो बैक्टीरिया का नाम लिखना है, वेक्टर पूछे साथियों तो ये बैक्टीरिया किसकी सहायता से हमारी बॉडी में आया आपको वो लिखना है। लक्षण क्या है, कफ है, लगातार खांसी है, खांसी के साथ में ब्लड है, जुकाम भी हो सकती है। क्या इन्फेक्शन होता है, कौन सा अंग में इन्फेक्शन होता है साथियों इस रोग में, तो आपकी फेफड़े है, फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है, इसे प्लूरा कहा जाता है, प्लूरा नष्ट हो जाती है, ठीक है। प्लूरा से साथियों ब्लड आपके विंड पाइप तक पहुंच जाता है, जैसे ही आप खांसी आएगी आपको, हवा ऊपर जाएगी साथियों, तो ये इस विंड पाइप यानी कि उसके साथ में ब्लड बाहर चला जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लंग्स यानी कि फेफड़े। बोलो बेटा। देखिए भैया, ये बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भैया इसका इलाज है, और इलाज कब, आपके बचपन में ही कर दिया गया था। कैसे, आपको वैक्सीन लगाई थी साथियों टीबी की। देखो आपके हाथ में यहाँ पर निशान होगा, लगभग 80% लोगों में साथियों इसका निशान रहता है। 20% ऐसे लोग होते हैं जिनमें इसका निशान नहीं पाया जाता। टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है। देखिए वैक्सीन यानी कि टीका, नाम है बीसीजी का टीका, बेसिली कैलमेट ग्यूरिन। ये होता है साथियों टीबी का टीका, बेसिली कैलमेट ग्यूरिन। गाइज कैलमेट और ग्यूरिन 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने भैया इस टीबी के टीके की खोज की थी, नाम है बीसीजी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बीसीजी किसका टीका है साथियों, तो भैया टीबी का टीका है। अब बात आती है साथियों कि इस टीके में जो टीका होता है, जो इंजेक्शन होता है साथियों, उसमें क्या दिया जाता है, तो याद रखना मेरे दोस्त, जो टीबी है, इस टीबी का मरा हुआ बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया मरा हुआ साथियों इंजेक्शन में डाला जाता है, और साथियों उस इंजेक्शन को आपको लगाया जाता है। जैसे ही आपकी बॉडी में साथियों वो इंजेक्शन जाएगा, वो मरा हुआ बैक्टीरिया जाएगा, तो आपकी बॉडी में साथियों एक इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि ऐसा तंत्र होता है साथियों जो आपको बीमारियों से बचाता है। तो वो इम्यून सिस्टम क्या करेगा साथियों, इस मरे हुए बैक्टीरिया पर आक्रमण करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, यानी कि उसके खिलाफ हथियार बनाएगा। उसके खिलाफ क्या बनाएगा साथियों, हथियार। जैसे ही साथियों मरा हुआ बैक्टीरिया पहुंचा और उस पर आक्रमण कर देगा, लेकिन भैया वो तो पहले से ही मरा हुआ था, तो वो आपका इम्यून सिस्टम सोचता है कि मरा हुआ आ सकता है भैया बॉडी में, तो भैया 10-12 साल के बाद में, 15 साल के बाद में, यानी कि कभी भी आपकी बॉडी में जीवित भी आ सकता है। इसलिए साथियों पहले से ही एंटीबॉडी बनाकर रखता है, और जैसे ही साथियों आपकी बॉडी में जीवित ये एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया साथियों जैसे ही पहुंचता है, खटाक से साथियों आपका इम्यून सिस्टम उस पर अटैक कर देता है। आपकी जो एंटीबॉडी बनाई है साथियों, वो इस जीवित एमटीबी पर, इस बैक्टीरिया पर आक्रमण कर देगी और उसे खत्म कर देगी, और आपको साथियों ये बीमारी नहीं होगी, ट्यूबरक्लोसिस। बोलो बेटा। याद रखना, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर साथियों आपको टीबी का टीका लगाया जाता है। अगर बच्चा हेल्दी नहीं है साथियों, हेल्दी नहीं है, तो साथियों उसे 48 घंटे के अंदर लगाया जाता है। ठीक है बेटा, तो इतनी सारी बातें हमने टीबी के बारे में जानी। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ गई होगी गाइज। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। वैसे ही साथियों मैंने बहुत सारी क्लास ले रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप अपना नोट्स बना सकें। आशा करता हूं साथियों टीबी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो सभी आपको उपलब्ध हो गई होगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।